Hello viewers, welcome back to 120 Tech YouTube channel. In this channel, I upload video related to physics. Today our topic is classical mechanics, such an important topic, constraints. I also uploaded video related to classical mechanics outline chorus and also limitation of classical mechanic and also Newton's law. Now next one topic is constraints. So this topic is also very important. uh, let's get started the video. सबसे पहले जी कॉन्स्टेंट को समझने के लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है. द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन of a particle is called degree of freedom. यानी कि किसी भी पार्टिकल के यानी कि फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में मूव करना वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाते हैं. अ पार्टिकल हैज़ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि एक पार्टिकल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम अचीव कर सकता है, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस. अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का हमें पता चल गया कि क्या होता है कि किसी भी पार्टिकल का 3 डायरेक्शन में मूव करना डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है. नेक्स्ट इज कंस्ट्रेन. अब कंस्ट्रेन क्या हो गया जी? द लिमिटेशन ऑन द मोशन ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड कंस्ट्रेन. अब ये है कि जैसे हमें पता है कि एक पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है जी? 3. अगर किसी एक में हम लिमिट लगा दें कि जी इस डायरेक्शन में आपने मूव नहीं करना, तो देन वो क्या होगा? कंस्ट्रेन. अब ये देखें ना, अभी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जी एक्सिस. अगर मैं एक्स एक्सिस पर लिमिट लगा दूँ देन ये क्या होगा? कंस्ट्रेन होगा. कंस्ट्रेन होगा, ठीक है. A constrained motion is a motion which are not proceed arbitrary in any manner. यानी कि ये कोई रैंडम नहीं होती डायरेक्शन, ये बिल्कुल एक सीक्वेंस वाली होती है. अब कंस्ट्रेंट का पता लगा कि किसी डायरेक्शन में हम लिमिट लगा देते हैं ना, वो कंस्ट्रेंट बनेगा. अब कंस्ट्रेंट इक्वेशन. ईच कंस्ट्रेंट मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय ज्योमेट्रिक इक्वेशन नाउ एज अ कंस्ट्रेंट इक्वेशन. अच्छा, अगर किसी को हम ज्योमेट्रिक सेंस में प्रूव कर सकें देन वो क्या होगा? कंस्ट्रेंट इक्वेशन बन जाएगा. तो अब टाइप्स इसके देखते हैं जी कंस्ट्रेंट की टाइप्स कितनी है. टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन. ये ले जी. सब पहली टाइप है जी होलोनोमिक कंस्ट्रेंट. कंस्ट्रेंट कैन बी एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, यानी कि वो कंस्ट्रेंट जो हम जिसको हम इक्वेशन की शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या होलोनोमिक होंगे. The forming equation connected the coordinate of the particle at time then the constraint are called the holonomic constraint. It is the independent of the velocity of the particle. अब ये velocity के independent होते हैं कि velocity के साथ इनका कोई कंसर्न नहीं है. चले जी एग्जांपल देखते हैं. अगर हमारे पास जिस सर्कुलर पाथ हो तो उसकी हम कंस्ट्रेंट मोशन कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो ये देखें जी, अगर मैं यानी कि ये पॉइंट जो इसके गिर्द मूव कर रहा है ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रा कर दिया, ये वाई एक्सिस है. तो ये एक्स एक्सिस की लाइन, सॉरी वाई, हाँ, वाई एक्स एक्सिस की तरफ से लाइन आ रही है, जी एक्सिस. इनको मिला दिया तो एक्स वाई प्लेन बन गया. अब ये हमारे पास रेडियस है तो ये पॉइंट 0 है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर, ये इसकी जी मोशन यानी कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन आई है. नेक्स्ट नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट कौन से होते हैं. अब नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, यानी कि जिसको हम इक्वेशन की शक्ल में रिप्रेजेंट ना कर सके वो क्या होंगे जी? नॉन होलोनोमिक. इट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. अच्छा, अब ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं. जो पिछला हमने देखा था होलोनोमिक, वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते. अब एग्जांपल ऑफ गैस इन अ सफ़ियर. अब गैस के सफ़ियर में किसी का मूव करना वो होलोनोमिक हो गया. नेक्स्ट में जी बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आपने इसको करना है. इफ़ अ पार्टिकल इज अंडर गोइंग कंस्ट्रेंट मोशन द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम इज लेस देन द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ईच पार्टिकल इन द सिस्टम. तो वो कहता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस होंगे अगर हम उसको कंस्ट्रेंट लगाएंगे. कंसीडर 2 पार्टिकल इन a constrained motion having degree of freedom is 5. अच्छा, वो कहते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास दो